नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेष सेगमेंट में, जहां पर आप और हम हर रोज ऑरेकल कार्ड के जरिए जानते हैं कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है। हम ऐसा क्या करें, किन बातों को करना अवॉइड करें जिससे आज के दिन को हम और भी बेहतरीन और खूबसूरत बना सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग होगी आपकी, यदि आपने हमारे कार्यक्रम को रिसेंट ज्वाइन किया है तो एक एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगी। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 16 यानी कि 16, तो 1 और 6 को जब आप जोड़ते हैं तो जोड़ आता है नंबर 7 होगा आपका मूलांक। और आज की तारीख है 19 नवंबर 2023। आज की तारीख 19 को जब हम कैलकुलेट करते हैं 1 और 9 को, तो जोड़ आता है नंबर 10। आप तो जानते हैं कि 0 को हम काउंट नहीं करते, हम लेंगे नंबर 1। तो आज की तारीख का जो मूलांक है वो है मूलांक 1, जिसके की स्वामी है सूर्य। और आप जानते हैं कि सूर्य जो हैं वो पूरे हमारे प्लैनेटरी सिस्टम के सबसे ज़्यादा पावरफुल प्लैनेट माने गए हैं, क्योंकि उन्हीं से मोस्टली स्टार्स जो हैं वो प्रकाशित होते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। लेकिन हाल ही में पिछले कुछ दिनों में मुझसे एक सवाल पूछा गया, और वो सवाल ये था कि जो लोग बुरे काम करते हैं वो तो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते चले जाते हैं जो लोगों के साथ गलत करते हैं, लेकिन जो लोग अच्छे काम करते हैं वो सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उनको इतना दुख क्यों झेलना पड़ता है। तो आज बहुत ही सरल शब्दों में आपको कुछ समझाने जा रही हूँ। आई होप कि ये आपको हेल्प करेगा। देखिए, जब भी कोई व्यक्ति गलत कार्य करना शुरू करता है तो उसके जो अच्छे पुण्य कर्म जो होते हैं, जो कई कई जन्मों के जो उनके संचित कर्मा होते हैं, जो पॉजिटिव कर्मा होते हैं, वो उनके आड़े आते हैं, बार बार उनके समक्ष आते हैं, उन्हें ये बताने के लिए कि भाई अच्छे कर्मा करो, अच्छे कर्मा करो। लेकिन जब वो अच्छे कर्मा नहीं करते हैं तो उनके जो पुण्य कर्म जो होते हैं वो धीरे धीरे क्षीण होते चले जाते हैं। जिस प्रकार से कि हम अपने मोबाइल को रिचार्ज करते हैं, जितना रिचार्ज होता है उतनी ही हम बात कर पाते हैं, और जब रिचार्ज हमारा जो है बैलेंस 0 हो जाता है तो कहीं भी कॉल नहीं लगती। ठीक उसी प्रकार से जब कंटिन्यू कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा होता है तो उसके पुण्य कर्म आड़े आते हैं। जब पुण्य कर्म क्षीण हो जाते हैं तो उस व्यक्ति का फिर बुरा समय शुरू हो जाता है, और जब वो डाउनफॉल जब आना शुरू होता है ना, तो सिर्फ वो उस व्यक्ति की जिंदगी का नहीं होता, कई कई पीढ़ियां उससे सफर करती हैं। वहीं इसके उलट अगर कोई व्यक्ति अच्छे रास्ते पर चलता है, परमात्मा के बनाए नियम के अनुसार, ब्रह्मांड के नियम के अनुसार चलता है, तो क्या होता है कि उसके पास्ट कई जन्मों के जो पाप कर्म होते हैं वो उसके समक्ष आते हैं, वो उसके आड़े आते हैं कि तुम भाई अच्छा कर्म ना करो, तुम कहीं ना कहीं अगर करोगे तो फिर हमारी वैल्यू नहीं रहेगी। ये तो आप जानते ही हैं कि अच्छा बुरा हमें किसी चीज़ को जज नहीं करना चाहिए, क्योंकि डिवाइन ने, परमात्मा ने, इस ब्रह्मांड ने, सर्वोच्च ईश्वरीय शक्ति ने एक ऐसा नियम बनाया है जिसमें अच्छा भी है, बुरा भी है, सब कुछ का बैलेंस, सब कुछ का समावेश ही जीवन है। तो ऐसे में जब कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करता है, सही रास्ते पर जाता है, तो उसके जितने नेगेटिव कर्मा होते हैं वो उसके समक्ष आना शुरू हो जाते हैं। और जब उसके समक्ष आते हैं तो क्या होता है, जैसे कि पुण्य कर्म जो हैं वो क्षीण हुए थे, ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति के पाप कर्मा भी धीरे धीरे क्षीण होना शुरू हो जाते हैं, उसकी पॉजिटिविटी, क्योंकि अच्छा काम कर रहा है, भगवत ध्यान कर रहा है, तो पॉजिटिविटी बढ़ती चली जाती है, और नेगेटिव जो कर्मा होते हैं वो क्षीण होते चले जाते हैं। और क्षीण होते होते एक समय ऐसा आ जाता है कि जब वो बिल्कुल गौण हो जाते हैं, कि व्यक्ति का पाप और पुण्य दोनों की दोनों बैलेंस हो जाता है, और उसके बाद जो व्यक्ति है वो सीधे मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। इसलिए अगर आप सही रास्ते पर हैं और दुख मिल रहा है तो परेशान ना हो, बल्कि ये परमात्मा का धन्यवाद दें कि इसी बहाने सारे जो नेगेटिव कर्मास हैं, जो कि ऐसे कर्मा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, वो यहीं कहीं आपके क्षीण हो जा रहे हैं और आप उसे संभाल पा रहे हैं। इस बात का यकीन करिए कि परमात्मा आपको उतना ही संभालने को देंगे जितना कि आप बैलेंस कर पाए। तो आइए बिना देर किए आज अपने कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं और जानते हैं मूलांक 1 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं। आज 19 नवंबर 2023 के लिए और मूलांक 1 के लिए हमसे कहा जा रहा है वाह, एनर्जी का कार्ड है, आज का दिन आपका ज़बरदस्त है। स्वाभाविक सी बात है, आज सूर्य का दिन है, नंबर 1, हमने कहा भी कि नंबर 1 की एनर्जी है सन की, और मूलांक 1 का ही हम कार्ड निकाल रहे हैं, तो आज की आपकी एनर्जीज बहुत हाई हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं। जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे बहुत ही आसानी से आप पूर्ण कर पाएंगे। आपका जो कैरिज्मा है ना, आज वो बिल्कुल अलग रहने वाला है। आपका कम्युनिकेशन जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहने वाला है। लोगों के ऊपर आपका
जो व्यक्तित्व है वो बहुत ही सकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो आपके करियर की दृष्टि से और साथ ही साथ रिलेशनशिप में भी अपने पार्टनर को आकर्षित करने में आप सफल हो पाएंगे। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 नवंबर 2023 के लिए। और हमें गाइड किया जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि आज आपको फोकस करना है पॉजिटिविटी की तरफ। आज आपको फोकस करना है हर उस चीज़ को जो यूनिवर्स आपको एज अ गिफ्ट और ब्लेसिंग दे रहा है। तो कुल मिला के आज के दिन जब आप पॉजिटिव की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, तो आप तो जानते हैं कि ब्रह्मांड का नियम है, जिस ओर हमारा ध्यान होता है, जहां हमारी एनर्जी फ्लो करती है, वही कई गुना लौटकर हमें मिलता है। तो आज का दिन जो है वो सुख समृद्धि को प्राप्त करने का है। आज का जो दिन है, आप कोई अपना नया बिजनेस जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं। विशेष तौर पर अर्थ एलिमेंट से जुड़ा हुआ जो बिजनेस है, जो किसी प्रकार से भूमि से संबंधित है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहने वाला है। साथ ही साथ वो लोग जो किसी प्रकार से एनवायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए भी आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 3 के लिए हमको कहा जा रहा है, पिलग्रिमेज का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है आज के दिन जो है आपको एक यात्रा होती दिखाई दे रही है, और वो जो यात्रा का योग जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहने वाला है। साथ ही साथ आपको ये भी कहा जा रहा है कि आपकी इस जीवन यात्रा में आपने बहुत कुछ स्ट्रगल देखे हैं, लेकिन आज आपको एक अचीवमेंट जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो कुल मिला के कोई एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आज के दिन आपको अपने कार्यस्थल पर दी जा सकती है। और आज का दिन जो है वो ज़्यादातर आपका जो है थोड़ा ट्रैवलिंग में गुजरेगा, तो फिजिकली थोड़ा आप डाउन फील कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 4 के लिए हमको कहा जा रहा है, एडवर्सिटी का कार्ड है। आज का दिन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है। कहीं ना कहीं जो बनते हुए जो कार्य थे उसमें किसी प्रकार की परेशानी आ सकती है। बनते बनते कार्य जो है वो अटक सकते हैं। लेकिन डिवाइन आपको इस परिस्थिति में क्या गाइड कर रहे हैं कि देखिए, जब भी हम कोई अच्छा लेसन सीखते हैं या हम ग्रो अप करते हैं, जब हमारे सामने चैलेंजेस होते हैं, हम स्कूल्स में भी ना एग्ज़ाम देने के बाद ही ऊपर की क्लास में बढ़ते हैं, आगे ग्रो करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी में जब हमारे समक्ष चैलेंजेस आते हैं, तभी हम आगे ग्रो करते हैं। तो आज का जो दिन है आपको लाइफ लेसन देखने का है कि यहाँ पर आपको इससे क्या सीख मिल रही है। और आपको डिवाइन यही कह रहे हैं कि लचीली लकड़ी हो जाइए, टूटिए नहीं, बल्कि बड़े ही फ्लेक्सिबल होकर इस परिस्थिति को पार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, एक्शन का कार्ड है। बहुत प्लानिंग हो गई, बहुत दिनों से आप काफ़ी कुछ प्लान कर रहे थे, मैनेजमेंट पर फोकस कर रहे थे, बट अब जो बारी है वो है एक्शन को लेने की, यानी कि कर्मा को लेने की। आज का जो दिन है वो कर्म प्रधान है। आज की आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं। आज आपको ज़रूरत से ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, लेकिन सबसे पॉजिटिव बात यह है कि जो आप मेहनत करेंगे वो पॉजिटिव उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो कुल मिला के आज का दिन अच्छा है। महत्वपूर्ण कार्य आज पूरे करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है, क्वेस्ट का कार्ड है। आपको कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा आपको जो है वो नेगेटिव फील आज हो सकता है, थोड़ी बेचैनी रह सकती है। हो सकता है कि जो आप सोच रहे हो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, वो अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए हो सकता है कि आप 1 स्टेप भी नहीं चढ़े हो। तो आपको डिवाइन आज कह रहे हैं कि आज आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। देखिए, मैं आपको फिर बार बार कहती हूँ कि नेगेटिव थॉट प्रोसेस में आपको नहीं रहना है। अगर किसी भी प्रकार से, क्योंकि आज की परिस्थिति, आज की ऊर्जाएं ऐसी हैं जो थोड़ा सा डाउन दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपकी अपनी विल पावर जो है वो आपको सक्सेस की तरफ बढ़ा सकती है, अगर आप केवल और केवल पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचें। कहीं ना कहीं आप ये सोचें कि आपको इतना समय मिला अपने ऊपर काम करने का, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने का, और आपको थोड़ा सा एफर्ट आज करना पड़ेगा। आलस से बिल्कुल भी ना करें, एफर्ट करें। और यकीन मानिए, जब हम एक कदम बढ़ते हैं तो डिवाइन भी हमें 10 कदम आगे बढ़ाते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं 19 नवंबर 2023 के लिए।
और मूलांक 7 के लिए हमको कहा जा रहा है क्लैरिटी का कार्ड है, चापलूसों से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपको भ्रम की स्थिति से भी दूर रहें। अगर कोई आपकी ज़बरदस्ती तारीफ कर रहा है तो समझ जाइए कि वो अपना कोई मतलब सिद्ध करना चाह रहा है। तो कुल मिला के आज के दिन आपको कहते हैं ना कि अपने ही आप में फोकस रहना, अपने आप के ऊपर ध्यान देना, ऐसा नहीं करना है, बल्कि आपको आज बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच रख के कोई भी काम करना है। आज आप जो भी कोई कार्य करें उसमें किसी भी प्रकार की डे ड्रीमिंग नहीं होनी चाहिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, यानी कि 19 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 8 के लिए हमको कहा जा रहा है, अवेयरनेस का कार्ड है, आपको कहा जा रहा है कि जो भी कोई सहायता आपको चाहिए थी, जो भी आपने डिवाइन से प्रार्थना की थी, या आपके प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, करियर के लिए, किसी भी चीज़ के लिए आपको जो आवश्यकता की ज़रूरत थी, आज आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, कहते हैं ना भगवान कलयुग में कोई साक्षात दर्शन देंगे तो भी आप यकीन नहीं करेंगे कि भगवान ही है। तो इसीलिए वो किसी ना किसी के माध्यम से एज एन एंजल वो आपके किसी दोस्त को भेज सकते हैं, किसी कलीग को भेज सकते हैं, ब्रह्मांड के किसी भी ऐसे शख्स को भेज सकते हैं जो आज आपकी सहायता करे। तो कुल मिला के आपको आज क्या करना है, बी ओपन टू रिसीव हेल्प, और साथ ही साथ आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है, वहां से आपको फोकस आउट नहीं होना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं, आज 19 नवंबर 2023 के लिए। और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है एनर्जी का कार्ड है। देखिए इसी कार्ड से हमने आज के एपिसोड की शुरुआत की थी मूलांक 1 के लिए, और वही कार्ड मूलांक 9 के लिए भी रिपीट हो रहा है। आपको कहा जा रहा है कि आज की ऊर्जाएं आपकी बहुत अच्छी हैं, लाइफ फोर्स एनर्जी बहुत ज़्यादा फ्लो कर रही है यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। आपकी अपनी पर्सनल एनर्जी आज बहुत अच्छे सिंक्रोनिसिटी में है। तो कहीं ना कहीं जो भी कोई आप मन में विचार करेंगे, जो भी कार्य को पूर्ण करने के बारे में सोच रहे होंगे, वो आज अवश्य ही आपका आगे बढ़ेगा, और हो सकता है कि आज का दिन पूर्ण होते होते आपका कार्य भी पूर्ण हो जाए। आपका दिन शुभ हो। दोस्तों ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी का मंगल हो। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।